गंगा में स्नान करने के बाद भी मनुष्य पापी क्यों? प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थीं। भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी मार रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते, इनके जीवन के दुख दूर होते हैं। क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? शिव जी ने कहा कि देवी, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया है तो लाभ कैसे मिल सकता है? देवी ने कहा कि हमारे सामने सभी ने स्नान तो किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। शिव जी बोले कि इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें कर समझा दूंगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भरा गया था। वहां शिव जी एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुईं। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिवजी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में मदद करें। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए बढ़ रहे थे तो स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाए। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहां एक और युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। सभी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी निष्पाप हो? उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ, मेरे सभी पाप धुल गए हैं। ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शिवजी और माता पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गईं कि हजारों लोगों में इस एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसीलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में दुख बने रहते हैं। दुनिया भर में नदियों के साथ मनुष्य का एक भावनात्मक रिश्ता रहा है, लेकिन भारत में व्यक्ति का जो रिश्ता नदियों, खासकर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि प्रमुख नदियों के साथ रहा है, उसकी शायद ही किसी दूसरी सभ्यता में मिसाल देखने को मिले। इनमें भी गंगा के साथ भारत के लोगों का रिश्ता जितना भावनात्मक है, उससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक है। भारतीय मनुष्य ने गंगा को देवी के पद पर प्रतिष्ठित किया है। हिंदू धर्मशास्त्रों और मिथकों में इस जीवनदायिनी नदी का आदरपूर्वक उल्लेख मिलता है। संत कवियों ने गंगा की स्तुति गाई है तो आधुनिक कवियों, चित्रकारों, फिल्मकारों और संगीतकारों ने भी गंगा के घाटों पर जीवन की छटा और छवियों की रचनात्मक पड़ताल की है। इस महान नदी में जरूर कुछ ऐसा है जो आकर्षित करता है। पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा बताई गई है। जैसे गंगा वह है जो सीढ़ी बनकर मनुष्य को स्वर्ग पहुंचा देती है, जो भगवत पद को प्राप्त करा देती है, मोक्ष देती है, बड़े बड़े पाप हर लेती है और कठिनाइयां दूर कर देती है।
मनुष्य के दुख सदैव के लिए मिट जाने से उसे परम शांति मिल जाती है और वह जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप? कभी कभी हमारे मन में यह शंका होती है कि हमने अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लिया और वर्षों से गंगाजल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, क्लेश और मन के संताप क्यों नहीं मिटे? हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? इसका बहुत सीधा सा उत्तर है मनुष्य का भगवान और उनके वचनों पर विश्वास न करना। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है वह भगवान के ही वचन हैं। यदि हम तर्क न करके पुराणों की वाणी पर अक्षरशः विश्वास करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। ध्यान रहे, देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और संत, ये सभी श्रद्धा विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से नहीं। इस बात को एक सुंदर कथा के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। एक बार भगवान शंकर व मां पार्वती घूमते हुए हरिद्वार पहुंचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में स्नान किसने किया। भगवान शंकर ने गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसे जल से भर दिया और साधारण मानव के वेश में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करके आने वालों से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। कई दिन बीत गए, हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत नहीं करते और यह कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, पर पूर्व जन्मों का क्या पता नहीं हमसे कोई पाप हो गया हो। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मैं निष्पाप हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसे प्राप्त करें गंगा स्नान का पूरा पुण्यफल। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए, इसलिए उनसे सांसारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृतरूप ब्रह्मद्रव में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़े या बहुत पाप किए हैं, वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। त्रिपथगामिनी गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, निंदा, चुगली, क्रोध, लोभ, लालच आदि आसुरी वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि दैवीय गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए, तभी गंगा स्नान सफल होता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते हैं। तीर्थ स्थान में ताश खेलना, सिगरेट पीना आदि कार्य करते हैं, इससे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्यफल नहीं मिलता है। लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी को अब ऐसी पुण्यात्माओं की प्रतीक्षा है जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वरन पुण्य समर्पित करने आए। हर हर गंगे।